पाल जिसको उठा के ले गई थी हरियाणा पुलिस, पीजीआई रोहतक में एडमिट था। वो हमारा डेलीगेशन वहां पर मिलकर आया है, उनके परिवारजनों से मिलकर आया है। तो जो आप लोगों के माध्यम से और जो परिवार है उसके माध्यम से ये जानकारी आई है कि पीजीआई रोहतक ने इनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था फर्स्ट इंस्टेंस में ही, लेकिन हरियाणा पुलिस इसको पीजीआई भेजने में इच्छुक नहीं थी। अब वो क्यों इच्छुक नहीं थी ये अभी उनको ही पता, ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे एक लीगल डेलीगेशन ने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से ऑर्डर पास करा के उसको पीजीआई रोहतक से पीजीआई चंडीगढ़ उसको ले आए हैं। और उनसे ये पता चला है कि 14 से 16 पुलिस वालों ने उनको इकट्ठे होकर पीटा डंडों से। एक लाठी उनके सिर पे छोड़ दी, उनके जाव में माइनर जॉ लाइन फ्रैक्चर है और जो उनकी लेफ्ट टांग है उस पे मल्टीपल फ्रैक्चर है। और जो सबसे जो घिनौनी हरकत उन्होंने की है, उसके गले में रस्से के निशान हैं, उसको रस्सा डाल के घसीटा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो कोई नेम्ड टेररिस्ट था, क्या वो कोई आतंकवादी था, या क्या वो पाकिस्तान की फौज का कोई सिपाही था, जासूस था? मेरे ख्याल से जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अधीन वार क्रिमिनल के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश के जो बच्चे हैं उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र कितनी है? 30 साल से भी ज्यादा नहीं है। आप हमारे बच्चों को गले में रस्सी डाल के खींचेंगे, ये हमको कतई मंजूर नहीं है। उसके अलावा उसकी तरफ से ये संदेश है पूरे देश के नागरिकों के लिए, हम सभी जो हमारे किसान साथियों के लिए, कि मैं चढ़ती कला में हूं और ठीक होते ही मोर्चे पे दोबारा आऊंगा। अब कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ चंद मीडिया हाउसेस एक तरफा गलत नैरेटिव चला रहे हैं। तो मेरा उन मीडिया हाउसेस से निवेदन है कि अगर आपने एजेंडा ही चलाना है तो आप आइए, इस हमारा भी तो तर्क लीजिए। आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां चला रहे हैं, ऐसा उचित नहीं है। अब कल हमने एक आदमी को पकड़ा,